आज आप जानेंगे एक ऐसी सच्ची भूतिया घटना के बारे में जिसमें खुद पुलिस का भी यह मानना था कि कहानी में घटित इंसिडेंट्स के पीछे किसी आत्मा का हाथ था। और यह बात पुलिस सिर्फ मानती ही नहीं थी बल्कि अपनी इस फाइंडिंग्स को पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में भी दर्ज किया था। इस घटना पर बेस्ड एक हॉलीवुड मूवी भी हाल ही में रिलीज हुई थी जिसका नाम था वेरोनिका, जो कि एक बेहद डरावनी और ख़तरनाक फिल्म थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस घटना के बारे में पूरी तफ्तीश से। स्पेन का मैड्रिड शहर, जो कि अपनी फुटबॉल टीम की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध है, इसी शहर के लोगों ने एक बार एक ऐसा अजीबोगरीब केस देखा था जो आज भी उन लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। यह कहानी मैड्रिड में रहने वाली एक 18 वर्षीय लड़की इस्तेफाया गुरेज लजारो की है। इस्तेफाया अपने माता पिता के साथ वेलकास्ट में स्थित एक अपार्टमेंट में रहा करती थी। स्तेफानिया के 18 साल होने तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब वह कॉलेज जाने लगी तो उसकी फैमिली को उसके स्वभाव में कुछ बदलाव से दिखाई देने लगे। वह कभी कभी अपने भाई को देखकर अजीब तरह से घूरने लगती थी तो कभी अपने ही भाई पर अटैक कर देती थी। ऐसा लगता था कि मानो उसके सर पर खून सवार हो गया हो। वह अपने घर की दीवारों को अपने नाखूनों से खरोच में लगती तो कभी पागलों की तरह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो इस्तेफाया किसी असहनीय दर्द से गुजर रही है। इस्तेफाया के इस बर्ताव से अब उसकी फैमिली उसके लिए परेशान रहने लगी और उसे कई डॉक्टर्स के पास भी ले जाया गया। लेकिन जैसा कि इस तरह की घटनाओं में अक्सर होता है, यहाँ भी ठीक वैसा ही हुआ। डॉक्टर्स द्वारा कराई गई मेडिकल जांच में ऐसा कुछ भी डायग्नोज नहीं हुआ जो कि उसकी हालत का कारण माना जा सके। परिवार ने जब स्टेफानिक अचानक एक काला साया दिखाई देता है जिसे देखते ही वह खुद पर कंट्रोल खो बैठती है, और उसके बाद क्या होता है यह मुझे भी नहीं पता चलता। बस अगले दिन मुझे बेहद थकान महसूस होती है। लेकिन इसी बीच इस्तेफाया की फैमिली को उसके एक दोस्त से यह पता चला कि इस्तेफानिया तंत्र मंत्र और काला जादू जैसे विषयों में खासी रुचि लेने लगी है और वह उनसे जुड़ी किताबों को भी पढ़ चुकी है। इसी बीच इस्तेफाया की हालत अब दिन भर दिन और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अंततः उसका शरीर इतना कमज़ोर हो चुका था कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती तक कराना पड़ा। लेकिन कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बावजूद इस्तेफानिया की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और एक दिन वह अपनी फैमिली और इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। इस्तेफाया की मौत के बाद उसके कमरे को साफ सुथरा और सुव्यवस्थित करके बंद कर दिया गया ताकि उसकी यादों को उसके कमरे में संजो कर रखा जा सके। लेकिन लगभग 2 हफ्ते बाद जब उसके कमरे को फिर से सफाई करने के लिए खोला गया तो उसकी फैमिली ने यह पाया कि इस्तेफानी का कमरा पूरी तरह से अस्त व्यवस्था था। उसके कमरे में रखी हुई चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। मसलन उसके बेड को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो इस पर कोई पूरी रात सोया था। उसका ब्लैंकेट ज़मीन पर पड़ा था और उसकी किताबें पूरे कमरे में फैली पड़ी थीं। यह देखकर परर वालों को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्हें लगा कि शायद घर में कोई अवैध रूप से घुसा था और उसी ने इस कमरे की हालत को ऐसा किया था। एक बार फिर से इस्तेफाया के कमरे को साफ सफाई करके उसे बंद कर दिया गया और इस बार अगले ही दिन फिर उसके कमरे को जब खोला गया तो एक बार फिर कमरे का मंजर ठीक वैसा ही था जैसा कि पहले हुआ था। यह सब देखकर परिवार सख्ते में आ गया। अपने भ्रम को दूर करने के लिए परिवार ने एक बार फिर से कमरे में होने वाली गतिविधियों को जांचने का फैसला किया। एक बार फिर से कमरे की साफ सफाई हुई, लेकिन इस बार कमरे को बंद करने से पहले कमरे की सभी खिड़कियों और दरवाज़ों को नट बोल्ट्स और कीलों से मजबूती से बंद कर दिया गया ताकि बाहर से किसी के भी आने की संभावना को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। अगली रात स्तेफानिया के परिवार के सभी लोग डरे और सहमे हुए से सुबह का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें इस्तेफाया के रूम से किसी के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। यह आवाज़ इस्तेफाया से मिलती जुलती थी, लेकिन पूरा परिवार डर और हैरानी में था। इतनी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें सुनकर वहाँ उनके पड़ोसी भी पहुँच गए थे। सबने मिलकर इस्तेफानिया के रूम में जाने का फैसला किया। जैसे ही लोग दरवाजे के पास पहुंचे तो नट्स और बोल्ट से बंद दरवाज़ा अपने आप खुल गया और रूम में से एक ठंडी हवा बाहर दिखी जिसे वहां मौजूद सभी लोगों ने महसूस किया।
जब सब रूम के अंदर घुसे तो उन्होंने जो देखा वह देखकर उनकी आंखें फट गई, क्योंकि इस्तेफाया का रूम एक बार फिर पूरी तरह से अस्त व्यवस्था था। इस्तेफाया के रूम की दीवारों पर वो खरोच के निशान जो इस्तेफाया ने जीवित रहते हुए बनाए थे वो अब और भी ज़्यादा गहरे हो चुके थे। और तो और उसके रूम में जीसस क्राइस्ट की जो फ़ोटो लगी हुई थी वह उल्टी टंगी हुई थी। इस डरावने दृश्य को एक दो लोगों ने नहीं बल्कि स्तिफानिया के पूरे परिवार और पड़ोस के कई लोगों ने साक्षात देखा था। उसके अगली ही रात जब इस्तेफाया की माँ अपने रूम में सो रही थी तो उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य आदमी उसके सीने पर बैठा है और उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। इस घटना से इस्तेफाया का परिवार बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि जब उस घर में मौजूद पैरानॉर्मल एंटिटी ने किसी व्यक्ति पर हमला किया हो। परिवार ने डर कर वहाँ पुलिस को बुलाया और सारा का सारा किस्सा पुलिस वालों को बताया। पहले तो पुलिस ने इनकी शिकायत को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब पड़ोसियों ने भी इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने की बात कही तो पुलिस ने भी यह फैसला किया कि आज रात वह इस घर में वापस आएंगे और खुद इस वाक्य की जाँच करेंगे। पुलिस एक बार फिर रात को लगभग 2 बजे उनके घर पहुंची और जब इस्तेफानिया के रूम का दरवाज़ा खोला गया तो उन्हें भी वह ठंडी हवा महसूस हुई और इस बार भी रूम का मंजर ठीक वैसा ही था जैसा उस परिवार को रोज़ मिलता था। यह सब देखकर पुलिस भी हैरान थी। वह पहली बार एक ऐसे केस को हैंडल कर रही थी जिसमें उन्हें किसी अदृश्य शक्ति से इस परिवार को बचाना था। पुलिस अभी रूम की तफ्तीश कर ही रही थी कि तभी इस्तेफाया की माँ की एक ज़ोरदार चीख पूरे घर में गूंज गई। सभी लोग उसकी माँ की तरफ तेज़ी से भागे। इस्तेफान की माँ एक रूम के बाहर स्तब्ध खड़ी थी और रूम में जो कुछ हो रहा था उसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरत और दहशत से कांप उठे। उस रूम में इस्तेफानिया का छोटा भाई हवा में लेविट कर रहा था और अपने बेड से ऊपर हवा में झूल रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे गोद में उठाकर कमरे में घूम रही हो। यह देखकर वहां मौजूद हर एक व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सारी घटना पुलिस की मौजूदगी में हो रही थी, इसलिए पुलिस को अपने रिकॉर्ड में यह बात लिखनी पड़ी कि इस केस का ताल्लुक एक आत्मा से है। जो किसकी है इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। यह तस्वीर पुलिस रिकॉर्ड की उस ऑफिशियल कॉपी की है जिसमें उस घटना का पूरा विवरण लिखा गया था। इसी दौरान इस्तेफाया के घर उसके कॉलेज के टीचर उसके घर पहुंचे और इस्तेफाया के माता पिता को बताया कि इस्तेफाया के एक दोस्त के बॉयफ्रेंड की एक बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी दोस्त डिप्रेशन में चली गई थी। इस्तेफाया को जादू टोना और भूत प्रेत जैसी चीज़ों में खासी दिलचस्पी थी, इसलिए उसने अपनी दोस्त की मदद करने का सोचा। उसने अपनी दोस्त को बताया कि वह एक ऐसी तरकीब को जानती है जिससे मरे हुए लोगों से बात की जा सकती है, और इसी क्रिया को वह लोग एक दिन कॉलेज के पीछे के हिस्से में कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते हुए वहाँ के एक अन्य टीचर ने देख लिया था, जिसने बताया कि वह लोग गोलचा बनाकर एक लकड़ी के बोर्ड के इर्द गिर्द बैठे हुए थे और बोर्ड पर कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए थे। उसके ऊपर एक शीशे का ग्लास रखा हुआ था जो कि अपने आप हवा में लेविट हो रहा था। यह सब देखने वाली टीचर भी एक नन थी और यह देखते ही समझ गई थी कि इस्तेफाया अपनी दोस्त के मरे हुए बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए ओजा बोर्ड का इस्तेमाल कर रही थी। इसे देखकर उस टीचर ने उन लोगों को बहुत डांटा और उस बोर्ड को वहीं तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वह बोर्ड टूटा, उसमें से एक सफ़ेद धुएं का गुब्बार सा उड़ा और इस्तेफानिया के चेहरे को घेर हुआ ऊपर उठ गया। यह सारी बातें जानकर यह बात तो साफ हो गई थी कि इस्तेफाया की भूत प्रेत के बारे में अधूरी जानकारी और ओझा बोर्ड द्वारा भूत प्रेत से बात करने की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के कारण किसी आत्मा ने इस्तेफाया को अपना शिकार बना लिया था। सारी गवाहों को सुनने के बाद पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने में अपने फेलियर को स्वीकार किया और इस्तेफानिया के परिवार को इस घर को छोड़ने का सुझाव दिया। उसके परिवार के पास भी और कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने पुलिस की बात को मान लेना ही सही समझा और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। खुशनसीबी से उस घर को छोड़ने के बाद इस्तेफानिया के परिवार को फिर कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस नहीं हुई और उनकी ज़िंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट आई। ऐसी ही और भी मिस्ट्रीज़ आज भी दुनिया में मौजूद हैं, जिन्हें आगे भी हम और आप मिलकर तलाशने की कोशिश करेंगे।
लेकिन तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है तो आप अपना सजेशन हमारे साथ कमेंट्स के द्वारा शेयर कर सकते हैं।